नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं भारत 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। सड़कों पर अनियंत्रित ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए तपती धूप में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ड्यूटी करने को मजबूर। जाम लगने पर या ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ट्रैफिक पुलिस को ऐसे काम भी करने होते हैं जिनके ऊपर पूरे शहर का जिम्मा रहता है। वह खुद अपनी दुश्वारियों से रोजाना दो चार होते हैं। हम बात कर रहे हैं उन ट्रैफिक कर्मियों की जिनके कंधे पर आगरा की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा है। रोजाना सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी के दौरान ना तो ठीक से खाना खा पाते हैं और ना ही सोने का वक्त मिल पाता है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपना दर्द बयां करते हुए बताते हैं, ट्रैफिक कर्मी अपनी ड्यूटी को लेकर इतने मशगूल होते हैं कि कब उनके घर में बच्चा बड़ा हो जाता है उन्हें खुद नहीं मालूम होता। इसके पीछे ट्रैफिक पुलिस का तर्क है कि जब सुबह होने पर सोकर उठते हैं तब बेटा और बेटी स्कूल चले जाते हैं, जबकि रात को ड्यूटी पर घर जाते हैं तब बच्चे खाना खाकर सोते रहते हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के बच्चे अक्सर घर में अपनी मां से कहते हैं कि क्या मम्मी और माता पिता की तरह हम भी अपने पापा के साथ कहीं बाहर घूमने जाएंगे। रोजाना ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी करते चलते आंखों में जलन और मानसिक अवसाद संबंधित बीमारी तो आम सी बात हो गई है। अपने ही घर के बच्चों से पापा शब्द सुने तो महीनों बीत जाते हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी कहते हैं, रोजाना ट्रैफिक ड्यूटी करने के चलते आंखों में जलन और मानसिक अवसाद संबंधी बीमारी आम बात हो गई है। फिर भी अपनी ड्यूटी तो करते ही हैं। अपने ही घरों में बच्चों से पापा शब्द सुने तो महीनों बीत जाता है। ये दर्द सिर्फ एक सिपाही का ही नहीं बल्कि सभी ट्रैफिक कर्मियों का होगा जो सब कुछ सहकर अपना दर्द नहीं बयां कर पाते। वहीं ट्रैफिक सिपाही R.K. यादव कहते हैं, पत्नी और बच्चे अगर बीमार पड़ जाएं तो उन्हें वक्त ना मिलने के चलते डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए सोचना पड़ता है। देश की सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक सियाचिन या का बर्फीला तूफान हो या फिर राजस्थान की रेत में चिलचिलाती धूप को भी मात दे सकते हैं। कमोबेश कैसे ही हालात प्रदेश के ट्रैफिक कर्मियों का भी है। ट्रैफिक कर्मी शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 50 डिग्री तापमान में बिना बैठे बिना छांव के लगातार 8 से 10 घंटे तक की ड्यूटी करते हैं। तेज धूप हो या कड़ाके की सर्दी या फिर बारिश, यातायात सिपाहियों को ड्यूटी के दौरान कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती। जबकि आगरा के 70 चौराहों पर आइलैंड बनवाने के लिए पिछले कई सालों से शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसे जमीन पर कब उतारा जाएगा। ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिस बीते कई सालों से जिस तरह के शहरों में लोगों का आगमन हो रहा है, गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक व्यवस्था में एक अच्छा सुधार लाने का प्रयास आए दिन करते रहते हैं। हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन शहरवासियों की जाम की समस्या से निजात मिल पाता है। आंकड़ा ट्रैफिक इंस्पेक्टर 5, TSI, कांस्टेबल 45, कांस्टेबल 95 ट्रैफिक के सहयोग के लिए दिए हैं। पत्रकार महावीर C. फौजदार की रिपोर्ट आगरा से। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और इस बारे में हम एक अलग से सर्वे करा रहे हैं आपके इस प्रश्न के बाद, और कि कहाँ पे यदि जहाँ पे हमारे चौराहे हैं यदि कोई शीतल पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है, इस बारे में भी नगर निगम का और जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनका सहयोग लेकर इसकी व्यवस्था करें। सर, करीबन 70 चौराहों पे भी जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी ड्यूटी दे रहे हैं उनके लिए प्रदूषण से बचने के लिए कोई उपकरण की सुविधा नहीं है, हमने देखा है। इस बारे में भी समीक्षा की जाएगी कि प्रदूषण से बचने के लिए कोई वो नहीं है, ये हम देखेंगे अपने इसके बारे में क्या व्यवस्था की जा सकती है और जल्द ही इस बारे में भी इसका निदान किया। इस बारे में जिन चौराहों पे आइलैंड की व्यवस्था नहीं है उनकी सूची बनवा के नगर निगम को प्रेषित की जा रही है, और जो उनमें से भी एक वर्गीकरण किया गया है जिन पर तत्काल आवश्यकता है तो नगर निगम के जो हमारे अधिकारीगण हैं उनसे मिलकर इस बारे में वार्ता की जाएगी और वहाँ पे आइलैंड की व्यवस्था। तो ये थी कुछ खास खबरें और इसी तरह की कुछ खास और चुनिंदा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत 24 एक्सप्रेस।